हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म फिनोमेना का ये दूसरा पार्ट है। पहला चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा पार्ट ये है। इसके साथ ये मैग्नेटिज्म का फिनोमेना खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसमें हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स वगैरह की बात करनी है और मैग्नेटिक लाइंस वगैरह की बात करनी है। तो बेसिकली करंट के अलावा जो चीज़ें बचती हैं सबकी हमें बात करनी है यहाँ पे। ओके, तो पहला टॉपिक है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट है जो पिछले चैप्टर में हमने नहीं पढ़ा, तो अब इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं हमारे पास, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। तो उनको बस कंपैरिजन उनका करना है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये हमें देखना है। तो डिफरेंसेस बहुत कम है, बस उन्हीं को ध्यान रखना है, और सिमिलरिटीज़ बाकी सब सिमिलरिटीज़ हैं, तो वो याद हो जाएंगी ईजिली आपको। तो सबसे पहले मैं सबका डायग्राम बना के दिखाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो अगर सपोज़ आपके पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर फॉर्म में बनती हैं। ये आपको राइट एंड थंब रूल से, स्क्रू रूल से, इनसे समझ में आ जाएगा। सर्कुलर, एक ही प्लेन में ये सर्कुलर फील्ड लाइंस बनती हैं, ये एक ही प्लेन में है, कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो ये 3D डायग्राम है, बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये जो लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई हैं ये अंदर बाहर की तरफ हैं, इस पेपर से अंदर बाहर की तरफ हैं। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए वही रूल, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउट ऑफ द प्लेन और क्लॉकवाइज का मतलब इनटू द प्लेन। तो अगर आप नीचे की तरफ से यानी यहाँ से फील्ड लाइंस को देखोगे तो करंट अंदर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, यानी जो सर्कल बनेगा वो क्लॉकवाइज बनना चाहिए। तो यहाँ पे सर्कल क्लॉकवाइज का मतलब, सपोज़ ये वाला जो पार्ट है वो इनसाइड है और ये वाला पार्ट आउटसाइड है लाइंस का। तो यहाँ से आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हमें दिखेगी, क्लॉकवाइज घूमती हुई। तो यहाँ से डायरेक्शन आ जाएगी, ईजी है निकालना। और आपके पास अगर सर्कुलर वायर है, हमारे पास सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए सपोज़ ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो रही आई, इसके लिए फील्ड लाइंस। अगर आप इस छोटे से पोर्शन को देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा फील होगा। तो यहाँ पे जो लाइंस हैं वो सर्कुलर होंगी, और जैसे जैसे हम कर्व की तरफ जाते जाएंगे, लाइंस जो है हमारे पास वो स्ट्रेट होती जाएंगी, और सेंटर में एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। तो बेसिकली अगर वायर कर्व है तो जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं, अगर वायर स्ट्रेट है तो लाइन कर्व हो जाती हैं। ऐसे आप याद रख सकते हो उसे। तो ये ऐसे लाइंस बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कुलर पोर्शन के लिए लाइंस आएंगी। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन आप बहुत इजीली देख सकते हो उसी रूल से, क्लॉकवाइज मतलब इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटसाइड। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ इस पोर्शन की बात करो, इस पॉइंट की बात करो, तो यहाँ पे करंट हमें इस साइड जाती हुई फील हो रही है। तो आप अगर नीचे की साइड से यानी इस साइड से देखोगे तो हमें क्लॉकवाइज सर्कल दिखना चाहिए। तो लाइन की डायरेक्शन ये आएगी उस केस में। और सेम फिनोमेना यूज़ करके आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, तो नीचे की तरफ से देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सर्कल फील होना चाहिए, तो एंटी क्लॉकवाइज बना देंगे। तो ये लाइंस की डायरेक्शन हो जाएंगी। यहाँ से डायग्राम है इसका, हमने स्ट्रेट वायर के लिए देख लिया, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एंड सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ओके, अब बार मैग्नेट के लिए देखते हैं। बार मैग्नेट का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ही हम रूल्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि सबसे कॉमन टाइप की मैग्नेट है और ये एक सर्कुलर सोलेनॉइड से बिल्कुल सिमिलर होती है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है। तो यहाँ पे जो लाइंस आती हैं वो इस टाइप की लाइंस आएंगी। जैसे सेंटर में जाते जाएंगे लाइंस स्ट्रेट होती जाएंगी, और जैसे हम सेंटर से मिड पॉइंट से दूर जाएंगे लाइंस सर्कुलर होती जाएंगी। तो इस टाइप की लाइंस हमें दिखेंगी। और नॉर्थ से लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं, तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो लाइंस यहाँ से बाहर जाएंगी और साउथ पोल में अंदर एंटर करेंगे, साउथ पोल, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हम अब इनको देख के हम प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं, इनकी लाइंस की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, फर्स्ट
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑब्वियसली दे come out of North Pole and goes into South Pole. Hence direction of magnetic field lines are from north to south out of the magnet and south to north inside the magnet. ओके, सो वो हमें ये अपोजिट क्यों रहा है वो हमें दिख रहा है साफ साफ कि अंदर लाइंस अब देखोगे तो अंदर हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइंस दिखेंगी। देखो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, जो कि बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ था। तो हम डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट, मैं फील्ड लाइन की डेफिनेशन बताना भूल गया। वैसे बहुत ईजी डेफिनेशन, आप खुद बना सकते हो, फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे। दीज आर इमेजिनरी लाइन्स which represents the direction and strength of magnetic field. Okay, third, direction of magnetic field is represented by a tangent drawn on some point on the field line. तो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तरह ही है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती थी। यहाँ पे नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। बस सेकंड वाला डिफरेंट है। सेकंड वाले में बस ये डिफरेंट है कि वहाँ पे इनसाइड में फील्ड लाइन प्रेजेंट नहीं होती थी, यहाँ पे इनसाइड में प्रेजेंट है, इसलिए इनसाइड में भी एक डायरेक्शन आई है। तो बाकी सब कंपेयर करते चलना है। फोर्थ है, यहाँ पे मैं डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। These lines form closed loop. These lines form closed continuous loop, which is different from electric field lines because वो continuous loop form नहीं करती हैं, because वो चार्ज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो मेन डिफरेंस यही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसको स्टार बना के कहीं डिफरेंस इसको नोट कर लेना, या मैं चलो यहीं पे लिख देता हूँ इसे, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड magnetic field lines is that electric field lines are not present inside charge or conductor, but magnetic field lines are present inside magnet। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो प्रॉपर्टीज़ में नहीं बताऊंगा, तो यहीं पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस because the direction of electric field and force are similar for positive charge, but direction of magnetic force and magnetic field lines are not same. एक्चुअली 90 डिग्री पर का फ़र्क होता है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स में 90 डिग्री का फ़र्क होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नहीं बोलते हैं। तो ये रीज़न है, मैंने अभी आपको बता दिया, लिख नहीं रहा मैं, बस यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ कि नहीं बोलते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। रीज़न मैंने अभी बताया था, तो उससे आप नोट कर लेना रीज़न को। डायरेक्शन का रीज़न है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फोर्स कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं होते, वो हमेशा 90 डिग्री पर वर्क करते हैं।
ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ नो, जैसे ये सेम है जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में थी, नो टू लाइंस यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट विद ईच अदर, रीज़न वही सेम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था कि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे देन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेम पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल मैग्नेट, सो वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट, more number of lines means stronger field and vice versa. तो ये सेम है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, ये उसके सिमिलर है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन come out or enter at any angle, बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज एग्जिट और टर्मिनेट एट 90 डिग्री ऑफ एंगल. सो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये एक डिफरेंस है. नेक्स्ट, अब कुछ लाइंस, इंपॉर्टेंट टाइप की लाइंस देखते हैं. अगर इस टाइप की लाइंस हमारे पास हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इनको क्या बोलेंगे, इक्वी डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन लाइन और रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और अगर इस टाइप की लाइंस हैं या इस टाइप की लाइंस हैं तो ये रिप्रेजेंट करेंगी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो ये भी सेम प्रॉपर्टी है वैसे जैसे हमने पढ़ी हुई थी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सिमेट्री बिटवीन या सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक. इससे पहले एक पॉइंट आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है, दैट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वी नो दैट बाय द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स we know that monopoles or isolated magnetic charges do not exist. ठीक है, यानी जैसे चार्जेस प्लस माइनस में इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट होते हैं वैसे हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, और जब भी हम मैग्नेट को कट करते हैं वो दोबारा से दोनों पोल्स बन जाते हैं. ऐसा हमें पता है ऑलरेडी. लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि अगर वो सेपरेट चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस या जिनको हम मैग्नेटिक पोल्स बोल सकते हैं, तो फिर हमारे पास क्या क्या सिमिलरिटीज़ आएंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में, वो हमें देखना है बेसिकली. सो फर्स्ट आएगा हमारे पास, मैं डायग्राम से समझाता हूँ. ये सपोज कोई बार मैग्नेट है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो इसको हम नॉर्थ को पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और साउथ पोल को नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज अज्यूम कर लेंगे. सो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं दैट मोनोपोल्स एग्जिस्ट या मोनो इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्जिस्ट. तो ये प्लस क्यू एम या माइनस क्यू एम, या इसको हम सिंपली प्लस एम माइनस एम ये बोल देंगे. ये यहाँ पे पोल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स या नेगेटिव और पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्जेस. सो यहाँ पे क्यू एम और एम रिप्रेजेंट मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेसिकली डायपोल की तरह काम करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करेगा जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता था. तो ये सपोज डिस्टेंस अगर 2L है
तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आना चाहिए, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था। तो कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा हमेशा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता था Q इंटू 2L वेक्टर, वेयर जो Q है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता था और 2L जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। सो यहाँ पर भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा विच विल बी इक्वल्स टू QM इंटू 2L वेक्टर, ठीक है। सो या सिंपली या इसको हम ऐसे ले सकते हैं M इंटू 2L वेक्टर। डायरेक्शन वही फिर से सेम होगी, 2L वेक्टर की फॉर्म में इसकी M वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी -M से +M की तरफ, डायरेक्शन -M से +M की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब दूसरा, ये सपोज पहला कंपैरिजन देख लिया हमने, दूसरा कंपैरिजन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल मैग्नेटिक चार्ज और पॉइंट मैग्नेटिक चार्ज बेसिकली। ओके, तो इसको देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज का, E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। सो यहाँ पे फॉर्मूला होगा B इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट आता है μ0/4π Qm/r²। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा किसी भी चार्ज की वजह से। तो सपोज़ यहाँ पे नॉर्थ पोल या +QM चार्ज रखा हुआ है और इसकी वजह से P पॉइंट पर R डिस्टेंस पर हमने फोर्स निकाला है, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का एट पॉइंट B। ओके, सो ये सेकंड हो गया। थर्ड, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक चार्ज, या पोल स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज। तो मैं पहले भी ये लास्ट चैप्टर में आपको बता चुका हूँ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका काउंटर पार्ट मैग्नेटिज्म में होता है करंट एलिमेंट। सो मैग्नेटिक चार्ज इज comparable to a current element। और करंट एलिमेंट का मतलब होता है आइडियल, और आइडियल का ऑब्वियसली यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर। सो मैग्नेटिक चार्ज की यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर और डायमेंशन हो जाएगी मैग्नेटिक चार्ज की LA, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। कूलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ओके, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलाम्स लॉ होता है वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक का हम कंपैरिजन बना सकते हैं। सो मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन लिख देता हूँ। सपोज ये QM1 ये QM2 दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा μ0/4π कांस्टेंट और QM1 QM2 डिवाइड बाय R²। तो पूरा मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप डेरिवेशन वैसे ही बिल्कुल सेम कर दोगे जैसे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। ओके, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन भी निकाल सकते हैं फोर्स के साथ में, तो वो आएगा B इक्वल्स टू F/QM। ये रिलेशन आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम अपोजिट और नेगेटिव के लिए अपोजिट हो जाएगी। ओके, इसके बाद फिफ्थ एग्जांपल इसका, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू बार मैग्नेट। ओके, तो इसके लिए मैं फिर से वही बात कि मैं डेरिवेशन नहीं करूँगा, डेरिवेशन वैसे ही बिल्कुल सेम जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया हुआ है। तो आपको पूछा जा सकता है, लेकिन वो खुद करना है आपको, क्योंकि सेम वैसे ही है तो दोबारा नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल आइडेंटिकल वैसे ही है। मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज ये -M चार्ज है, तो -M की वजह से +M की वजह से B1 मैग्नेटिक फील्ड होगी, माइनस की वजह से B2 होगी, और ये मिड पॉइंट से डिस्टेंस है R और ये L और L डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, पूरा निकालेंगे। B1 की वैल्यू आएगी μ0/4π M/R-L² इक्वेशन नंबर 1। B2 का आएगा μ0/4π M/R+L² इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा इसे, बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर आएगा B नेट का
यानी बी एक्सियल का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m इंटू 2l इंटू आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर एल स्क्वायर को बहुत ज़्यादा छोटा ज्यूम करेंगे तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और m इंटू 2l इज इक्वल्स टू कैपिटल M, तो बी एक्सियल का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। बिल्कुल सेम वैसे ही आ रहा है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आता, तो कंपेयर कर सकते हो आप इसे। डायरेक्शन भी वैसी होगी, डायरेक्शन एक्सियल के लिए इन द सेम डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट होती है, तो यहाँ पर भी वही होगा अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। डायरेक्शन इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमने एक्सियल के लिए निकाला वैसे हम इक्वेटोरियल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो 6th कंपैरिजन हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बार मैग्नेट। ओके, तो फिर से वही मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, डेरिवेशन आप खुद करना है इसका कंप्लीट। ये मैग्नेट है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा। सपोज पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये -m प्लस m, तो -m की वजह से इधर डायरेक्शन होगी, प्लस m की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ओके, -m की वजह से इधर, प्लस m की वजह से इधर। ये थीटा और थीटा एंगल है सपोज। तो यहाँ पर ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, और ये B1। तो B1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिकॉज ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है l और l। और B2 का वैल्यू आएगी म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम। और यहाँ से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, पूरा फैक्टर करके सॉल्व करना। नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगी म्यू नॉट 2m इंटू एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ से क्या चेंज करना है, कैपिटल M 2ml के बराबर है, और एल स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर देंगे जनरल कंडीशन के लिए। तो बी नेट आ जाएगा जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था वैसे सेम, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन ऑफ कोर्स वैसे ही, डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की अपोजिट आएगी। और यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि बी एक्सियल इज़ 2 टाइम्स ऑफ बी इक्वेटोरियल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा कंपैरिजन कंप्लीट हो गया।